I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go. हाय दोस्तों, डेरिवेटिव्स की बेसिक्स की क्लास की नंबर 3 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक हम लोग क्या समझ चुके हैं। आई होप इसको देखने से पहले आप प्रीवियस 2 वीडियोस को देख चुके हैं। आइए समझते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो मेरे बच्चे, डेरिवेटिव्स में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि पावर रूल ये कहता है, थोड़ा जल्दी से एक रिकैप ले लेंगे। पावर रूल ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n क्या होगा मेरे बच्चों, n आगे आ जाएगा और पावर में से हो जाएगा 1 का। और इसके बेसिस पर आपको बताया गया कि आप कुछ चीजें तो लर्न कर लीजिए, जिससे जो कि कॉमनली यूज है, जो कि आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है, इसलिए उनको याद कर लेने में फायदा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हुआ करेंगे। तो मेरे बच्चे, इसमें हमने याद करा कि x का डेरिवेटिव कौन होता है, 1 होता है। फिर हमने याद किया कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे बच्चे, 0 होता है, कांस्टेंट। ऑलराइट, फिर हमने पढ़ा कि याद कर लीजिए कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। फिर हमने पढ़ा कि √x का डेरिवेटिव याद कर लीजिए 1/2√x। ठीक है जी। फिर हम आते हैं, फिर हमने पढ़ा चेन रूल। चेन रूल हमें ये सिखाता है मेरे बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की होल पावर n इज ऑलवेज इक्वल्स टू, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से हो जाएगा 1 कम, into the derivative of inside, into the derivative of inside। ठीक है मेरे बच्चों, ऑलराइट। फिर हमने पढ़े मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या सिखाते हैं हमें, ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन होगा मेरे बच्चे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई करना होगा इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। मेरे बच्चे, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई करना होगा इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। इसी प्रकार से cos x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बच्चे, -sin x, साथ में ये मैं ऐसे कॉमास बना रहा हूं, इसका मतलब है इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। सेम चीज आपको नीचे नोट करनी है। इसी तरीके से फिर हमने tan x का डेरिवेटिव पढ़ा, जो कि होता है sec²x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। फिर हमने cot x का डेरिवेटिव पढ़ा, जो कि होता है -cosec²x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। फिर हमने sec x का डेरिवेटिव पढ़ा, जो कि होता है sec x tan x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल मेरे बच्चे। फिर हमने पढ़ा cosec x, जो कि जिसका डेरिवेटिव होता है -cosec x इनटू cot x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। सो इतनी बातचीत, फिर हमने ट्रिगो का भी चेन रूल पढ़ लिया था हालांकि, तो इतनी बातचीत हम लोग पहली 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस बेसिक्स में। अगली चीज हमें ये सीखनी है कि बेटा देखिएगा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और चीजें आपस में प्लस और माइनस हो रही हैं, ऐसे चीजें आपस में प्लस और माइनस हो रही है, तो डेरिवेटिव एक ब्रैकेट की तरह खुलता है और एक एक करके सबके पास चला जाता है। यानी कि x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², x² का डेरिवेटिव होगा 2x, x का डेरिवेटिव होगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। लेकिन मेरे बच्चों, अगर चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी अगर 2 चीजों का प्रोडक्ट हो रहा हो, तो ऐसा नहीं करा जाता कि इसका डेरिवेटिव इनटू इसका डेरिवेटिव, तो लगाया जाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है u'(v + uv'। बच्चे, प्रोडक्ट रूल हमें सिखाता है u'(v + uv', यानी कि u' का मतलब, डैश मतलब डेरिवेटिव, इसका मतलब फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो, प्लस फर्स्ट वाले पार्ट को एज इट इज लिख दो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो। यानी कि प्रश्न पर ध्यान देंगे, यानी कि क्वेश्चन आया हमारे पास में sin 3x इंटू 3x + 5। तो ये हमारे लिए u है, ये हमारे लिए v है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, वो है u'(v + uv'। वो कितना है मेरे बच्चे, u'(v + uv'। अब मेरे बच्चे, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। एंगल का डेरिवेटिव कौन है बेटा, 3। मेरे बच्चे ध्यान रखिए, sin का x का डेरिवेटिव cos है, तो sin 3x का cos 3x इनटू 3x का डेरिवेटिव 3, एंगल का डेरिवेटिव v एज इट इज, 3x + 5 एज इट इज, प्लस u एज इट इज। अब मेरे बच्चे v का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या है बच्चे, x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0,
क्योंकि जब 3 इंटू एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0। तो इन दोनों में से अगर हम ध्यान से देखें तो 3 कॉमन आ सकता है, वैसे अगर नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। चलिए मैं नहीं ले रहा कॉमन फिलहाल, तो बचेगा हमारे पास में 3x प्लस 5 cos 3x प्लस 3 आगे आ जाएगा 3 sin 3x। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर उनको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं करते, इसका डेरिवेटिव इनटू उसका डेरिवेटिव, वहां लगाते हो प्रोडक्ट रूल, जो कि होता है u डैश v प्लस uv डैश, यानी पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज, ठीक है, प्लस पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दैट्स इट। ये हमारा आंसर है, ठीक है। पॉज करके नोट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं अब हम, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जी मेरे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, इस पर 3-4 क्वेश्चन समझेंगे मेरे बच्चे। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 की पावर 2। अब देखिए दोनों चीजों में फर्क है, यहाँ पर होल की पावर 1 है, यहाँ पर होल की पावर 2 है। तो मेरे बच्चे ये हमारा u है, ये हमारा v है, दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमने लगाया u डैश v प्लस uv डैश, पहले का डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके ऊपर होल कोई पावर नहीं है, तो अंदर का डेरिवेटिव नॉर्मल चलता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, v एज इट इज प्लस u एज इट इज v डैश, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे चला जाएगा, पावर में से हो जाएगा कम, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। मेरे बच्चे चेन रूल क्या सिखाता है हमें कि अगर होल पावर है तो पहले पावर आगे चली जाएगी, पावर में से एक कम, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, यानी कि 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव, ठीक है। अब मेरे बच्चे ये हो गया 2x, ये हो गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 3x माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और 1 का 0 है, तो 3 इंटू 1 3। अब देखिए कुछ कॉमन आता है क्या, तो मेरे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ कि 3x माइनस 1 कॉमन है दोनों में से, और एक 2 दोनों में से कॉमन है, तो बेटा 2 और 3x माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास बचता है x, यहाँ पर हमारे पास बचता है 3x माइनस 1, यहाँ से 2 चला गया, तो यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बच गया x स्क्वायर माइनस 1, सो गया 2 3x माइनस 1, इसके बेटा ब्रैकेट खोल देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे 3x स्क्वायर माइनस 3, इनको आपस में प्लस माइनस कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को 6x स्क्वायर लिख दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा, ये हमारा आंसर है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं प्रश्न को, देखिए दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कहता है u डैश v प्लस uv डैश, पहले का डेरिवेटिव यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 0, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज, ठीक है, दूसरे का डेरिवेटिव 2 आगे चला जाएगा, पावर में से एक कम, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, चेन रूल। अब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो 3 इंटू 1 3। अब क्या क्या कॉमन है, 2 और 3x माइनस 1 कॉमन है, मेरे पास बच जाता है x और एक 3x माइनस 1, यहाँ से दोनों चले जाते हैं 3 और एक x स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट खोलते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। पॉज करके नोट करेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसे प्लीज। जी मेरे बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा आपको लगता है कि तेज तेज करा रहा हूं तो आप उसको वीडियो को ऑब्वियसली 2-3 बार रिवाइंड करके देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। जी मेरे बच्चों, आसानी से समझ में भी आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, tan 3x या tan 10x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x। चलिए, तो ये हमारे लिए u है, ये हमारे लिए v है, और इसे ट्राई करना है। तो आप लोग क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करके एक बार पॉज करें, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ भी बनाया है मैंने, आपको वीडियो को यहाँ पर पॉज करके जरा 10-15-20 सेकंड आधा मिनट लेकर के कर लीजिए, और फिर दोबारा प्ले करके इसका आंसर चेक करिए। तो बेटा आइए देखिए, तो बेटा ये इसका जो प्रोडक्ट रूल है वो होता है u डैश v प्लस uv डैश। तो u डैश tan का डेरिवेटिव, तो बेटा tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर tan x स्क्वायर into the derivative of the angle, v as it is, root of 3x square minus x as it is, plus u as it is, मतलब कि tan 10x square as it is, into v डैश, इसका डेरिवेटिव, किसी भी रूट का डेरिवेटिव। देखिए ये जो आपने याद किया था ना कि देखो इसको करने के दो मेथड है, या तो आप इसकी पावर को हाफ मान लो और हाफ को आगे ले जाओ, पावर में से एक कम इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, चेन रूल, बढ़िया। नहीं तो आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि किसी भी रूट का, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, राइट। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी रूट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 1/2 रूट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। किसी भी रूट का, रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। तो वो लॉजिक अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो किसी भी रूट का डेरिवेटिव है 1/2 रूट
इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। 1/2 रूट, बेटा किसी भी रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। ठीक है मेरे बच्चे देखते हैं क्या आ रहा है। यार है sec स्क्वायर tan x स्क्वायर। एक बार पहले वाले स्टेप को रिकैप भी ले लेते हैं। तो u डैश, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर tan x स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल v एज इट इज प्लस u एज इट इज v डैश, किसी भी रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। अब मेरे बच्चे ये हमने एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव बेटा 20x, क्योंकि 2 आगे चला गया, पावर में से एक कम। ये मेरे बच्चों एज इट इज प्लस tan 10x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इसको नीचे लिख दिया बेटा हमने 2 रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा बस। अब इसका डेरिवेटिव है 2 आगे चला जाएगा तो 6x माइनस 1। ठीक है मेरे बच्चों, अब वैसे आप चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो, फिलहाल हम यहीं पर ही छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप अगले स्टेप में इसका एलसीएम ले लो, उसे ऊपर भेज दो, लेकिन फिलहाल हम यहीं पर ही छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा आंसर है। कैलकुलेशन में ज्यादा ना फंसते हुए प्रोडक्ट रूल को समझते हुए करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, प्लीज रिप्ले करके इस वाले पार्ट को दोबारा समझिए कि रूट वाले पार्ट को मैंने कैसे अप्लाई किया है। ठीक है, फिनिश करने से लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑन प्रोडक्ट रूल एंड देन वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन 2। बेटा x स्क्वायर माइनस 1 या लेट्स से x क्यूब माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2x क्यूब स्टार्ट करेंगे। एंड बच्चे ये एक u है, ये एक v है, प्रोडक्ट रूल हमें लगाना है। सेम तरीके से आप वीडियो को पॉज करें 30-40 सेकंड में करके, फिर कम बैक करें और आंसर को चेक करें। तो बेटा देखिए, दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है। हमने सीखा कि प्रोडक्ट करते समय ऐसा नहीं होगा कि इसका प्रोडक्ट इंटू उसका प्रोडक्ट लगाना होगा, प्रोडक्ट रूल। तो बेटा प्रोडक्ट रूल कहता है u डैश v प्लस uv डैश। तो बेटा पहले वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या है मेरे बच्चे 3x स्क्वायर, 3 आगे चलाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं। फिर मेरे बच्चे v हो गया हमारा एज इट इज, फिर मेरे बच्चे u हो गया हमारा एज इट इज, मेरे बच्चे v डैश, मेरे बच्चे ये हो गया 0 माइनस 3 आगे चला जाएगा तो 6x स्क्वायर। अब देखिए कुछ कॉमन है, हाँ मेरे बच्चे 3x स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, तो 3x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहां बचता है 5 माइनस 2x क्यूब, यहां से 3x स्क्वायर चला जाएगा तो 2 बचेगा। बेटा देखिएगा इसमें से 3x स्क्वायर चला जाएगा तो 2 बचेगा और माइनस भी बचेगा, तो माइनस 2 को बाहर लिख देते हैं, माइनस 2x क्यूब माइनस 3। लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स। तो ये हो गया मेरे बच्चे 3x स्क्वायर, दिस इज 5 माइनस 2x क्यूब, इसके ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस 2x क्यूब और इसके ब्रैकेट खोल देंगे तो प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 5 माइनस 4x क्यूब। अच्छा, और ये भी प्लस माइनस तो हो ही सकते हैं ना, तो इसको 11 कर देते हैं। 5 प्लस 6 इज 11 माइनस 4x क्यूब। कैलकुलेशन वाले पार्ट को रिपीट करते हुए एक बार क्वेश्चन का रीटेक देखेंगे। ये है u डैश v प्लस uv डैश। u डैश इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव ये 0, ये आगे चला जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब मेरे बच्चे यहाँ पर 3x स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ से 3x स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा माइनस 2 के ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस 2x क्यूब और प्लस 6, इनको जोड़ दीजिए 11, इसको कर दीजिए माइनस 4x क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया मेरे बच्चे हमारा आंसर। सो दिस वाज प्रोडक्ट रूल। अब देखिए सेम जो लॉजिक है, ऑब्वियसली मैं जनरली आगे बढ़ रहा हूं, आप नोट करने के लिए पॉज करते हुए नोट करेंगे बेटा। फिर मेरे बच्चे सेम चीज अब अप्लाई, एक नया रूल भी है हमारे पास में, हालांकि 11th क्लास में हमने सीखा भी है और जो 11th के बच्चे से देख रहे हैं उनके लिए तो नया ही है। अब मेरे बच्चे सेम लॉजिक यहाँ पर क्या होता है कि अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हो, तो भी ये जो डेरिवेटिव है ये ऐसा नहीं होगा कि एक का डेरिवेटिव और अपॉन दूसरे का डेरिवेटिव, नहीं, तब यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे u डैश v माइनस uv डैश बाय v स्क्वायर, u डैश v माइनस uv डैश बाय v स्क्वायर। मेरे बच्चे ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। जी मेरे बच्चे आइए देखिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर अब हम क्वेश्चन सीख रहे हैं। देखिए 2x प्लस 3 और 3x माइनस 5, तो ऊपर वाला हमारे लिए u है, नीचे वाला हमारे लिए v है। स्लोली करेंगे, पहले फॉर्मूले को लिखा u डैश v माइनस uv डैश बाय v स्क्वायर। अब मेरे बच्चे u डैश ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो बेटा देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, 3 अकेला है, अकेला जो नंबर होता है वो कांस्टेंट कहलाता है, उसका डेरिवेटिव 0। मेरे बच्चों अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन रह गई तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये जो नंबर है अगर ये x के साथ लिखा होता है, ये जो नंबर है अगर ये x के साथ लिखा होता है तो नंबर को कुछ नहीं करना, सिर्फ x का डेरिवेटिव करना है। और अगर ये जो नंबर है ये अकेला लिखा होता है तब हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। ऑलराइट जी मेरे बच्चों,
सो अब हमने क्वेश्चन रूल लगाया। तो जब हम क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो मेरे बच्चे ऊपर वाले में x का डेरिवेटिव इज 1, 3 का डेरिवेटिव इज 0, तो ये हो गया 2, ठीक है, और यू कैन राइट इट लाइक दिस। फिर नीचे वाला एज इट इज यानी 3x माइनस 5 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। मेरे बच्चे इसका हमने ब्रैकेट खोल दिया तो हो गया 6x माइनस 10। बच्चे इसका हमने ब्रैकेट खोल दिया तो हो गया 6x माइनस 10। मेरे बच्चे 3 का हम यहाँ पर ब्रैकेट खोल रहे हैं तो क्या आ रहा है माइनस 6x, क्योंकि माइनस भी है बेटा, ये भी खुलेगा। 3 2 6 और ये माइनस आ जाएगा माइनस 6x, 3 3 9 और ये माइनस आ जाएगा तो माइनस 9 अपॉन 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो द आंसर इज माइनस 19 अपॉन 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नोट करिए बेटा। फॉर्मूला नोट करने के बाद में क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो दोबारा रिप्ले कर करके देख लीजिएगा इसे। आइए देखिए एक क्वेश्चन इस पर और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन टूल के ऊपर 3 बहुत बार यूज हो गया। 8x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 3x स्क्वायर 3 बहुत बार यूज हो गया। 5x स्क्वायर प्लस 2। बेटा एक बार पहले खुद से ट्राई करिएगा बच्चों, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, खुद से ट्राई करिए बेटा, जल्दी से खुद से ट्राई करेंगे, पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। अब मेरे बच्चे ये u हो गया और ये v हो गया। मेरे बच्चों मेरा एडवाइस अगर आप मानेंगे तो बिल्कुल सुनते हुए आगे ना बढ़िए, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आप उसे ट्राई करें, मैच करें, तब आप आगे बढ़ेंगे, तो इससे आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। वरना आपको देख के तो ठीक लगेगा, लेकिन जब आप नया क्वेश्चन खुद से करेंगे तो फंस जाएंगे। जी मेरे बच्चों फॉर्मूला लगाया हमने u डैश v माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर। जी मेरे बच्चों ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा 16x, 7 का 0। नीचे वाला मेरे बच्चे एज इट इज माइनस ऊपर वाला मेरे बच्चे एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो बेटा 2 आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। बेटा इसका डेरिवेटिव 2 आगे चला गया 16x, ये 0, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा बेटा 2 आगे चला जाएगा 10x। अब मेरे बच्चे कुछ कॉमन है तो ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ब्रैकेट खोल लीजिए। चलिए पहले डायरेक्टली ब्रैकेट खोल लेते हैं, बाद में कॉमन देख लेंगे। तो मेरे बच्चे जब मैंने ब्रैकेट ओपन करे तो ये आ गया 80x³ प्लस 32x। बेटा इसका मैंने ब्रैकेट ओपन करा तो हो गया माइनस 80x³ माइनस माइनस प्लस 70x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बेटा कैंसिल हो गया, ये आपस में सॉल्व होकर के बन गया 102x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन टूल के ऊपर दो चीजें डिवाइड हो रही होंगी तो क्वेश्चन टूल लगाना होगा, रिप्ले करके दोबारा से सुनिएगा क्वेश्चन को, आंसर को मैच करिएगा बेटा। बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन टूल पर। सपोज कि ऊपर लिखा हुआ है साइन x स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए ट्राई करिए जरा मेरे बच्चे, ये होल का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, याद करिएगा, ठीक है, सिर्फ ये एंगल का स्क्वायर है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, पॉज करके वीडियो को 1 मिनट लीजिए, खत्म करिए, फिर आकर के इसे चेक करिएगा बेटा। जी मेरे बच्चों, जी मेरे बच्चों, तो बेटा फिर से दो चीजें डिवीजन में लिखी हैं तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं क्वेश्चन रूल, जो कि कहता है u डैश v माइनस uv डैश बाय v स्क्वायर। अब बेटा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो मेरे बच्चे साइन का डेरिवेटिव कौन होता है बेटा? बेटा साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो मेरे बच्चे साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। एंगल का डेरिवेटिव कौन है? 2x। मेरे बच्चे साइन का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव 2x इनटू v एज इट इज, v एज इट इज माइनस u एज इट इज इनटू v डैश। बेटा इसका डेरिवेटिव, तो बेटा चेन रूल, पहले पावर आगे जाएगी, पावर में से हो जाएगा एक कम इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 3। मेरे बच्चे पावर आगे चले गई, पावर में से एक कम इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 3 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो स्क्वायर का एक और स्क्वायर करोगे तो 4, स्क्वायर का एक और स्क्वायर करोगे तो 4, ठीक है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों 3x माइनस 7 एक बार कॉमन आ रहा है, एक 2 भी दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो बेटा 2 कॉमन ले लो, 3x माइनस 7 कॉमन ले लो, तो बेटा 2 चला गया, 3x माइनस 7 चला गया, तो ये हो गया cos x स्क्वायर, एक x बचा वो ये रहा, एक 3x माइनस 7 बचा वो ये रहा, यहाँ से 2 और ये चला गया, 3 बचा हुआ, सो 3 sin x स्क्वायर बचा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 की होल पावर 4, ये पावर 1 है, पावर 4 है, तो ये कट करके 3 बच जाएगी पावर, और ये मेरा अब आंसर है। मेरे बच्चे देखिए एक बार रिकैप, बेटा क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला लिखेंगे हम। मेरे बच्चे साइन का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पहले का डेरिवेटिव
दूसरा एज इट इज मतलब नीचे वाला एज इट इज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 आगे चला गया, पावर में से एक कम इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 3 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। और बचे 2 और 3x माइनस 7, 2 और 3x माइनस 7 को कॉमन ले लिया बेटा, इससे हमने कैंसिल कर दिया, पावर बची 3। ठीक है मेरे बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन रूल। अब मेरे बच्चे कुछ 2-3 और छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनको भी आराम से सुनेंगे। तो हमने प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल पढ़ लिया। अब आता है मेरे बच्चे अगला टॉपिक लॉग। मेरे बच्चे फॉर्मूला क्या कहता है सुनिएगा। मेरे बच्चे अगर हमें लॉग का डेरिवेटिव करना है लॉग एक्स का, तो याद रखिए मेरे बच्चे, याद रखिए कि जो log x का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। लेकिन इसका जो ब्रॉडर फॉर्मूला है, जो इसका ब्रॉडर फॉर्मूला है वो इस तरीके से समझना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 1/inside इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। मेरे बच्चों बुक्स में आपको इस तरीके से नहीं समझाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से लिख देंगे, लेकिन करेंगे कुछ कुछ और। देखिए ये फुल प्रूफ है, इस तरीके से समझिए। जहां पर मैं ये x है मैं इसे इनसाइड कह रहा हूं, जो भी यहां पर लिखा होगा वो इनसाइड कह रहा हूं मैं, कि वो इनसाइड मानना है आपको, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, log x मतलब log जो भी अंदर लिखा होगा का आंसर होगा 1/inside इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। यानी कि जरा देखिएगा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, लिखा हुआ है log 10x, तो मेरे बच्चे 1/10x यानी 1/inside इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। अब मेरे बच्चे x का डेरिवेटिव कौन होता है 1, तो याद आएगा 10/10x, कैंसिल हो जाएगा 1/x। बेटा ध्यान से देखिएगा, log x स्क्वायर माइनस 1, तो बेटा ये पूरा का पूरा इनसाइड है, तो 1/inside इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। अब मेरे बच्चे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 0, तो 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है मेरे बच्चे, एक और देखिएगा log ऑफ रूट x, तो मेरे बच्चे रूट x ये इनसाइड हो गया आपका, तो 1/inside इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने याद करा हुआ है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कौन होता है 1/2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स कौन बन जाएगा बेटा x, सो दिस इज log रूट एक्स का डेरिवेटिव। फॉर्मूला नोट करेंगे, ब्रॉडर फॉर्मूला नोट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से पॉज करके नोट करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं अब हम, इस पर 3-4 क्वेश्चन और बताता हूं बेटा आपको, ध्यान से सुनिए। इस पर 3-4 क्वेश्चन और बताता हूं बेटा आपको, ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे बच्चे डेरिवेटिव ऑफ log 3x स्क्वायर प्लस x, तो मेरे बच्चे 1/inside इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, 1/inside इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। अब मेरे बच्चे जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 6x प्लस 1, बच्चे 2 आगे आ जाएगा 6x प्लस, और इसका डेरिवेटिव 1/3x स्क्वायर प्लस x। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए लेवल बढ़ सकता है इसमें क्वेश्चन का, log sin 2x, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, नॉर्मल चलना है, 1/inside इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। अगर मैं आपको लग रहा है कि थोड़ा तेज करा रहा हूं तो प्लीज रिप्ले कर करके देखिएगा, बुरा मत मानिएगा मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों अब मेरे बच्चे sin 2x का डेरिवेटिव इज cos 2x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। तो मेरे बच्चे ये हो गया 2 cos अपॉन sin हो गया cot 2x जी। मेरे बच्चे हमें बेटा डेरिवेटिव करना है log, अंदर हमने लिख दिया है tan 1/x। चलिए तो मेरे बच्चे इसका डेरिवेटिव 1/tan 1/x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ tan 1/x। अब मेरे बच्चे हो गया 1/tan 1/x। अब मेरे बच्चे tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 1/x इनटू एंगल का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 1/x इनटू 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको sin अपॉन cos बोल के काट सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिलहाल हम सिंप्लीफिकेशन पर इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, स्पेस भी कम है तो हम इसे यहीं पर ही छोड़ देंगे। फिलहाल हम सिंप्लीफिकेशन पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप चाहें तो आप उसे 1/cos स्क्वायर और tan को sin/cos लेके एक चीज को काट सकते हैं, फिलहाल इसे यहां पर छोड़ रहे हैं। सो ये है हमारा लॉग का कॉन्सेप्ट, प्लीज रिप्ले करके दोबारा से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी तेज बोला है। ठीक है, इनको नोट करें, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर वीडियो को करेंगे एंड। इसके बाद आपका पूरा का पूरा बेसिक अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप क्वेश्चंस को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जी मेरे बच्चों, अगला जो टॉपिक हमें समझना होता है वो होता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x।
तो बेटा वैसे तो e की पावर x का डेरिवेटिव है e की पावर x, लेकिन ब्रॉड वे में आप इसका डेरिवेटिव कैसे समझेंगे कि e की पावर x इज e की पावर x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर। तो मेरे बच्चे देखिएगा e की पावर x स्क्वायर, सो इसका आंसर है e की पावर x स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। मेरे बच्चे x स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन है मेरे बच्चे 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन है मेरे बच्चे 2x। इसी प्रकार से e की पावर 3x प्लस 2, तो जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिखना है बेटा, e की पावर 3x प्लस 2 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2। तो बेटा हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 2, और मेरे बच्चे 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या है 3 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि 3 इंटू e की पावर 3x प्लस 2। दोबारा से देखिएगा मेरे बच्चे, e की पावर रूट x, तो मेरे बच्चे e की पावर रूट x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर। मुझे लग रहा है मैं काफी तेज तेज बोल रहा हूं, एक बार रिकैप दूंगा आपको। देखिए e की कितनी भी पावर हो तो उसका डेरिवेटिव का ब्रॉडर फॉर्मूला ये है कि उसे एज इट इज लिख दीजिए इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर। तो मेरे बच्चे अब e की पावर x स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए इनटू द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन है 2x, ये आंसर है। ऐसे जो भी है उसको एज इट इज लिख दीजिए इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर। इसमें x का डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो इस 3 को आगे लिख दीजिए, ये आंसर। ऐसे e की पावर रूट x का डेरिवेटिव e की पावर रूट x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या है मेरे बच्चे 1/2 रूट x। सो फाइनल आंसर इज e की पावर रूट x अपॉन 2 रूट x। नोट करिए, 2-3 क्वेश्चन नोट करते हैं इस पर मेरे बच्चों, पॉज करके नोट करें, और अगर आप रिपीट सुनना चाहें तो और अच्छी बात है, रिपीट सुनिए रिप्ले करके मेरे बच्चे e की पावर sin x, तो मेरे बच्चे जो है वो एज इट इज रहेगा इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर। अब sin x का डेरिवेटिव कौन होता है मेरे बच्चों cos x इनटू एंगल का डेरिवेटिव दैट इज 1, सो द आंसर इज cos x इनटू e की पावर sin x, cos x इनटू e की पावर sin x। जी मेरे बच्चे देखो e की पावर tan 1/x का डेरिवेटिव कैसे होगा बेटा, जैसे कि हमने सीखा e की पावर tan 1/x एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर। पावर कौन है tan 1/x, तो हो गया e की पावर tan 1/x। अब tan का डेरिवेटिव कौन है मेरे बच्चे sec स्क्वायर 1/x इनटू एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है 1/x, उसका डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो मेरे बच्चे एक बार फिर से ये एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 1/x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, 1/x का डेरिवेटिव हमने याद कर रखा है -1/x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। सो बेटा इस टॉपिक में जो बेसिक्स हैं उसमें आपको सीखना है पावर रूल, चेन रूल, ट्रिगो के फॉर्मूले, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, log x और ex, इनका डेरिवेटिव। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना करने से आपका बेसिक बन जाता है। आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।